शायद आप लोग जानते होंगे, सिर्फ मैं वजूफा का जो 2000 से 3000, 3000 से 5000 बढ़ने वाला मैं बोला हूं, लेकिन आपको 400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला है इलेक्शन के बाद। और जो मोटा चावल खाने के लिए मुश्किल है, आप केसीआर साहब मोटा चावल बंद करके आपके रेशन कार्ड पे बारीक चावल मिलने वाला है। आप पानी के लिए नहीं उठना है, जब आप उठेंगे तभी पानी आएगा। 24 घंटे पानी का इंतजाम मैं निजामाबाद में करूंगा। आपके सामने मेरे फर्जंद सनाउल्लाह अब्दुल मतीन साहब जो बयान दिए, उसके साथ साथ अब आने वाले टाइम पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि केसीआर साहब जब पहली दफ़ा 2014 में इलेक्शन लड़े थे तो आपको जो शादी मुबारक 51,000 देने का वादा नहीं करे थे। उनके मंशूर में, मैनिफेस्टो में ये वादा नहीं था। उनका जो है सो मंशूर जो है सो जो भी था उस पर अमल हुआ, मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो मंशूर में नहीं रहने के बावजूद भी शादी मुबारक 2014 से 18 तक जो है सो 51,000 रुपये दिए गए। 51 देने के बाद में जब 18 में फिर जीते तो उसको 1 लाख कर दिया गया। मैं आपको बोलना, मेरा मकसद ये है कि ये आप लोगों का ना तकाजा था, ना आप लोगों का डिमांड था, ना आप जो है सो ये करे थे। ये उन्होंने अपनी तरफ से ये आज जो है 51,000 एक लड़की की शादी के लिए नाकाफ़ी है, ये सोचते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करे। तो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो हमेशा आवाम की भलाई सोच के, जो आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त 200 रुपये पेंशन था। 200 दुश्मन जान कहते हैं, एक हम है कि इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। ऐ खाके वतन तुझको मेरे तयम्मुम की कसम, तू ही बता इसमें सजदों के नशा कैसे। आज़िज़ सामाईन इकराम, आज के बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली और तीसरी मर्तबा हैट्रिक करने जाने वाले सेकुलर कायद जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब और इस प्रोग्राम में दो अजीम कायदों ने जो अपने खिदमत के जज्बे से सरशार होकर आप लोगों को सुबह से मेहनत करके हमेशा आपकी खिदमत में आपके मसाइल के हल करने के लिए आपके बीच रहते हैं, जनाब मिसबा साहब और अफजल साहब, कुद्दूस भाई साहब, हमारी बहन मेहर साहिबा और इसे अलीम साहब, कारपोरेटर अकबर हुसैन साहब। इलेक्शन का मौसम है, आपको हमको आपका हमारा वोट इस्तेमाल होने से पहले एक बार हमको पिछले 5 साल और 10 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर एक नजर डालने की जरूरत है। हम बड़ा शुबा एक वोट अपना बगैर किसी के बहकावे में आकर केसीआर साहब के हक में जनाब गणेश गुप्ता साहब को कार के निशान को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे जमहूरियत की मजबूरी भी यह है, खुशाइंदा भी यह है कि यहाँ पर हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, झूठ पे झूठ बोलने का मौका भी मिलता है, आपको हमको उसका सामना भी करना पड़ता है। आज आपके सामने कांग्रेस पार्टी एक 6 डिक्लेरेशन लेकर आपके सामने आ रही है। वो 6 डिक्लेरेशन किसी वक्त भी अगर आप उसका खर्चा देखें तो रियासत के बजट से भी उसका ज्यादा डिक्लेरेशन का खर्चा है।
तो मैं पूछता हूं कांग्रेस पार्टी के इन लोगों से, आज आपको 1885 में आजादी से पहले आपको कांग्रेस पार्टी कायम करने का एजाज हासिल हुआ था, फिर क्या वजह हो गई कि केसीआर साहब और गणेश गुप्ता साहब को शिकस्त देने के लिए इस कदर नीचे गिरकर झूठ बोलने की नौबत आ गई? क्या 1980 से पहले कांग्रेस पार्टी 1947 से लेकर 1980 तक स्टेट में भी और सेंटर में भी दो जुगा हुक्मरानी करती थी? उस वक्त क्या मुसलमानों के गवर्नमेंट ऑफिस में, मुसलमानों के ऑफिसों में मुसलमानों का तनासुब 18 से 20% था, आज घट से घट कर 0.2% पर आ गया। क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की इस गुर्बत का, मुसलमानों के 2 वक्त की रोटी का ख्याल क्यों नहीं आया? मेरे साथ यहाँ पर बहुत से मुकर्ररीन हैं, क्योंकि 10 बजे इस प्रोग्राम को क्लोज करना है। आज प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी हमारे बीच में किस भरोसे से आकर वोट मांग रहे हैं? अगर मैं सवाल करना चाहता हूं, आने से पहले आपको आपके नाना के, आपके दादी के और आपके यूपीए 1 यूपीए 2 में मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका हिसाब देना होगा। आज मुसलमान केसीआर साहब की सरपरस्ती में बाशऊर वोटर में तब्दील हो चुका है। आज की आपकी सियासत, आपका बहकावा हम मुसलमानों के लिए कभी भी खतरनाक बन सकता है। मेरे भाइयों, मैं कल भी आपसे अपील करा था, कल भी अपील करूंगा और आज भी अपील करूंगा। बीजेपी के नापाक अज़ाइम हमारी दरारों में आ चुके हैं, हमारी सफों में आ चुके हैं। वो हमारे पोल परसेंटेज को कम करने के लिए नत नए तरीके ढूंढेंगे, आपसे कई किस्म के झूठे वादे करेंगे, हमारी तंजीमों को भी भटकाया जाएगा ताकि हमारा पोल परसेंटेज कम हो और फिरका परस्त बीजेपी यहां से जीत जाए। मैं आपसे दमन गुजारिश करता हूं कि माजी की तरह 10 सालों में आज आप एक बार फिर केसीआर साहब के उम्मीदवार जनाब पीगला गणेश गुप्ता साहब को एक आपका वोट आपकी खैरात की शक्ल में हमारे बीच दे दीजिए। देखिए, जहां पर मुसलमानों का सुबह से लेकर शाम तक, घर से लेकर आम तक, दिल्ली से लेकर वहां तक हमारे आस में मुसलमान देख रहे हैं। आज मुल्क के कोने कोने के मुसलमान केसीआर साहब को तेलंगाना में बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, क्योंकि आने वाले वक्त में केसीआर साहब गांधी की तरह मुसलमानों के एक मुस्तैद लीडर बनकर हम हिंदुस्तानियों की खिदमत करके जाने वाले। आपका एक वोट मैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा भाई काफी सेकुलर है, उसने दिन रात मुसलमानों के लिए, उनके इलाकों की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम में आकर आपसे अपील करते हैं कि आप आपका एक कीमती वोट आप एक खैरात की शक्ल में हम मुसलमानों के दामन में डाल दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका वोट हम अमानत की शक्ल में लेकर मुसलमान भाई केसीआर साहब के साथ साथ गणेश गुप्ता साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। मुझे जो मौका दिया गया, हमारे एमएलए साहब के अपने गणेश अन्ना जी के गुलशन में जो फूल खिले हैं वो सब आप ही से, आप सब फूल जो आज यहाँ आए हैं, शाम में 4 साल लगा दिए आप सबको, और एक बार सलाम करती हूँ। जो आज अन्ना के जो लफ्ज़ है वो सुनने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही बात कहना चाहूँगी, जो टाइम नहीं है, अपने अब निजामाबाद को देख रहे हैं, आप सबको मालूम है अब कितना डेवलपमेंट हुआ है। जो 60 साल में बहुत लोग लीडर्स आ चुके हैं, पार्टीज आ चुके हैं, फिर भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो 2 बार अपने एमएलए साहब को जिताकर जो अपना वोट का अपन ये करे यूज करे हैं, जो उन्होंने उसका कदर रखते हुए अब 10 साल में जो अब तक कुछ भी नहीं करे वो उन्होंने करके दिखाए हैं। अब पूरे तेलंगाना में हैदराबाद के बाद जो अच्छा एक स्मार्ट सिटी है वो निजामाबाद भी होना चाहिए। वो एक सोच कर, एक अच्छा एक सोच रखकर उन्हें आगे चल रहे हैं। इसलिए अपने अन्ना को सब लोग मिस्टर डेवलपमेंट बोल के बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही नाम नहीं आया। 2
जो रात और दिन एक करके जो मीटिंग लगाते हैं, सब लोगों को दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, कैसा करना, क्या करना, किससे बात करना, जो दिन भर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपना नियोजकवर्ग से ही उन्होंने लगातार सोच में रहते हैं। उसके लिए अन्ना को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो यही बात नहीं, अब तो यहाँ अपने हमारे बहना बहुत लोग आ चुके हैं, हमारे चाची दादी सब लोग आ चुके हैं। आप लोग हैं तो ही, औरत है तो ही अपना घर है, क्या घर ही नहीं पूरा दुनिया ही औरतों के ऊपर चलती है। तो यही मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग दुआ कीजिए, जोर से दुआ कीजिए, अपने दुआ में याद रखिए भैया को, अपने एमएलए साहब को। अब तीसरी बार भी उनको जिताना है, क्योंकि इस बार मिनिस्टर बन के आने का बहुत चांसेस है। इसलिए अगर उनको तीसरी बार भी भारी मेजॉरिटी से जिता लेंगे तो यही काम है, और उससे भी ज्यादा काम करने के लिए उन्होंने संकल्प ले चुके हैं। इसलिए इस बार भी अपने जिताने की बहुत अपन कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी, अपनी शहर भर का विकास आप लोग चाहते हैं, शहर भर का विकास आप लोग चाहते हैं, तो अपने लोगों को मौका दीजिए। जो अपने एमएलए साहब है, उनको सब लोग यही दुआ करके जिताना है। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय गणेश अन्ना। दूर से इतना रात में ये पूरा एरिया से हमारे बहनों यहाँ पे हाजिर है, आपको मेरा सलाम। और हम आपके सामने आए कि भाई इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में मेरे को कार के निशान पर वोट डाल के मुझे जिताइए। मैं जाने के बाद कोई और आएगा, मैं जो बात बोलूंगा उससे बड़े बड़े बात बोलेंगे। मैं अभी आते आते देखा तो यहाँ पे डांबर रोड बना हुआ है, कल दूसरे गली में गया, वहां पे भी सीसी रोड डांबर रोड बना हुआ है, और सीसी के ड्रेनेज भी बना हुआ है। दूसरा पार्टी वाला आएगा, बोलेगा अरे एमएलए गणेश गुप्ता साहब तो सिर्फ डांबर रोड बनाया, मेरे को जिताओ, मैं चांदनी से रोड बनाता हूँ और सोना से मोरी भी बनाता हूँ, ये भी बोल दे। लेकिन फैसला आपको करना है कि कौन सच बोला है, कौन झूठ बोल रहा है। और जो काम मैंने किया, जो हुकूमत आवाम के लिए काम किए, जो निजामाबाद शहर के लिए मैं काम किया, मैं आपके सामने लगाता हूं। उसके बाद फैसला आपकी है कि वोट क्यों डालना है, कैसे डालना है। देखिए, केसीआर साहब सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब देखते हैं। सुनहरा का तेलंगाना मतलब क्या होता है? हर इंसान तेलंगाना में जो है, चाहे औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सारे लोग जब तेलंगाना में जो जीते हैं, जब शांति से है, पेट भर के खाना खा रहे, नींद से जब चैन से नींद सो रहे, तभी ये सुनहरा तेलंगाना होगा। इसके लिए हम क्या करना है? कुछ लोग बोलते वजूफा मिल रहा, कुछ लोग बोलते शादी मुबारक मिल रहा, बच्चों को स्कूल में डाल दिए। ये स्कीम को ऐसा नहीं देखना है। एक मकसद से स्कीम बनाया सो है। इसका मकसद क्या है? जिंदगी में जीने के लिए क्या क्या होना पड़ता है। एक औरत अगर प्रेग्नेंट होता था तो बड़े लोग बोलते और डॉक्टर भी बोलते, बेटे काम नहीं करना, वजन नहीं उठाना और अच्छा खाना खाना, तो वो औरत काम करना बंद हो जाता। बीवी मियां काम करे तो ही घर चलता। अगर प्रेग्नेंट होने के बाद बीवी घर में बैठ गई और आज ऊपर से अच्छा खाना भी होना, तो दो तरफ से नुकसान हो जाता, पूरा घरवाला के ऊपर बोझ बैठ जाता। तो केसीआर साहब ने वो औरत के लिए 12,000 रुपए 3 हिस्सों में जब प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जा रहा है। और उसके बाद 102 नंबर दबाना से आपके घर पे एक जीव आएंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहां पे स्कैनिंग कराएंगे, आपको टेस्टिंग करेंगे और दवाई देके वापस आपके घर को छोड़ेंगे। उसके बाद डिलीवरी हो जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। डिलीवरी होने के बाद आपको एक पेटी दे के भेजते।
उसको केसीआर किट के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए कपड़े, मां के लिए साड़ियां और खिलौने, साबुन, तेल और मच्छरदान, ये सारा सामान देके आपको पेटी देके जीप में लगा के आपको घर तक छोड़ दिया जाएगा। और हर माँ बाप सोचते हैं कि भाई हमारा जिंदगी ऐसे चले गए, हम खेले भेज लिए या किसी के घर में काम कर लिए या पंचर की दुकान कर लिए, जो भी कर लिए हम कर लिए, लेकिन हमारा बच्चों की जिंदगी अच्छा होना है, अच्छा पढ़ना है। लेकिन पढ़ाने के लिए माँ बाप के लिए पैसे नहीं है, उसका ताकत बस नहीं होता। जब ताकत बस नहीं होता तो बेचारे क्या करेंगे? उनको किस्मत में छोड़ देंगे कि भाई जैसे हम जी लिए हमारे बच्चे भी ऐसा ही जी लेंगे। लेकिन केसीआर साहब ने आपका बच्चों को आपके किस्मत में छोड़ने नहीं दिया, उसके जिम्मेदारी लिया उन्होंने, उसके इंतजाम भी किए। जो माइनॉरिटी स्कूल के नाम से एक एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 रुपए खर्च करके पढ़ाई के साथ किताबें और कपड़े, जूते, रहने के खाने का इंतजाम किया। मैं कई बच्चों से मैंने पूछा और तेलंगाना स्टेट में कहीं भी नहीं है। निजामाबाद शहर में सबसे ज्यादा स्कूल है, 8 स्कूल है जिसमें 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे। और उसमें जब गया, हम बच्चे से पूछे, बेटे खाना कैसा है यहाँ पे और रहना कैसा है? बच्चे एक ही जवाब दिए मुझे, अंकल खाना तो यहाँ पे हमारा घर में भी नहीं है, ऐसा हमारा स्कूल में खिलाते हैं। ये केसीआर साहब का मकसद है कि हमारे बच्चे को तरक्की करके आगे फुल पढ़ना है। उसके बाद बेटा जरा आवाज मत करो, बच्चे बेटा आवाज मत करो। जब एक औरत प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती तो 2 औरत ही बात कर लेते कि भाई पोतरा हुआ या पोतरी हुआ। अगर पोतरी हुआ तो हल्लू से बोलते, क्या हुआ? पोतरा हुआ, पोतरी हुआ? तो पोतरी हुआ बोलते। तो दूसरा होता उनको समझाते, अरे नहीं नहीं नहीं, आप आगे पोतरा होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोलते। अगर पोतरा हुआ मेरे को पोतरा हुआ बोल के जोर से चिल्ला के बोलते। फिर दूसरा औरत पूछती, मिठाई नहीं खिलाते, दावत नहीं देते, तो पोतरा हुआ तो दावत देना, पोतरी हुआ तो हल्लू बोलना। क्यों बोलना भाई? पोतरी क्यों नहीं होना? लड़की क्यों नहीं होना? अगर औरत नहीं है तो दुनिया चलता क्या? दुनिया नहीं चलता। इसका मकसद क्या है? इसका मतलब लड़की क्यों नहीं होना बोलते? ये गरीबी की वजह से बेटी की शादी करने के लिए ताकत बस नहीं होता, इसीलिए पुत्री नहीं होना बोलते। लेकिन केसीआर साहब ने बोला, अगर आपको लड़की भी हुआ तो आप स्वागत करो, उसका शादी का इंतजाम मैं करता हूं, जिसका नाम है शादी मुबारक। 1,01,16 रुपए शादी मुबारक का चेक मिल रहा है। बच्चों का पढ़ाई हो गई, डिलीवरी हो गई, शादी हो गई, उसके बाद काम करते करते लोग उम्र बढ़ जाते। उम्र बढ़ने के बाद ताकत नहीं रहता, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। आजकल ये गारंटी नहीं है, अपना बेटा भी आपको देखना जरूरी है। बहुत दिन बदल गया, लेकिन केसीआर साहब ने वो भी जिम्मेदारी लिए। जो बड़े लोग हैं वो हमारे माँ बाप है, जो बेवा है वो मेरा बहन है, जो घर वाले छोड़ के चले गए वो हमारे बहन है। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनको वजूफा दिया जाएगा। पहला 1,000 रुपए दिए थे, फिर उसको 2018 में 2,000 रुपए दिए, और ये जीतने के बाद 3,000 होगा, 2 साल में ये 5,000 होगा। मुझे यकीन है यहाँ पे बहुत लोग होंगे वजूफा लेने वाले। जरा हाथ उठाइए अम्मा, वजूफा और शादी मुबारक जिसको आता है, आया है वजूफा आने वाले और शादी मुबारक जिनको आया, जरा हाथ उठाइए अम्मा। देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। और वजूफा कब तक मिलता? जब तक ये इंसान जिंदा है तब तक मिलता। और रहा बात निजामाबाद शहर के, मैं भी यहीं पे पढ़ा हूं, मेरा बचपना पूरा निजामाबाद से ही गुजरा है। बड़ा बड़ा लीडरों को मैं देखा हूं,
लेकिन निजामाबाद का आबादी कभी नहीं हुआ, निजामाबाद डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। निजामाबाद डेवलपमेंट हुआ तो 2014 के बाद जब केसीआर साहब ने सीएम बने, जब हम 1000 करोड़ निजामाबाद को दिए, तब डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने मुझे बिस्तर डेवलपमेंट के नाम से बुलाते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करने चाहते हैं। और मेन रोड बनाने से निजामाबाद शहर को डेवलपमेंट नहीं बोलते। उन भाइयों को मैं बोल रहा हूं, भाई गली में भी जरा आके जाके देखो, हमारे स्टेज के नीचे भी डेवलपमेंट है, ये भी बीटी रोड है, गली गली में भी सीसी रोड है। निजामाबाद शहर में जैसे हैदराबाद रोड है वैसे आरमूर रोड है, जैसे आरमूर रोड है वैसा ही बोधन रोड है। हमने बड़ा रोड बनाए, सेंटर मीडियन बनाए और अच्छा ग्रीनरी करे और लाइटिंग करे और खबरस्तान को सजाए, हाईमाजी बाजार बनाए और यहाँ पे मिनी टैंक बंड बनाए। हम गंगा जमुना तहजीब बोलते, वो एक डायलॉग नहीं है, हम हकीकत में दिखाते हैं गंगा जमुना तहजीब क्या है। एक डायलॉग मार के जाने वाले हम नहीं हैं। गंगा जमुना तहजीब हकीकत में करते हैं। हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई के लिए हम काम करते हैं। मुझे पूरा यकीन है, जब मैं 2014 में आपके सामने आया था, मुझे 11,000 वोट से आप लोग जिताए थे। उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम से निजामाबाद की आवाम को मैं बहुत सताया। मैं बहुत मीटिंग में बोला हूं, इसके जिम्मेदार मैं हूं। आपको गुस्सा आता है धूल का, आपको गुस्सा आता है आपका रोड सीधा नहीं है, आपको गाड़ी जाने से बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे गुस्सा निकालो, मुझे गाली दे दो। लेकिन हमारे निजामाबाद की आवाम इतना अच्छा है, गाली देने का तो बहुत दूर की बात है। 2018 इलेक्शन में जब से हमारे आजादी हुए तब से किसी को इतना वोट नहीं आए। मेरे को भरोसा करके इतना ज्यादा वोट से मुझे जिताए। और 2018 के बाद तो आप लोग देख रहे निजामाबाद कैसा हो गया। आप लोग मानते हैं निजामाबाद अच्छा हो गया? जो मानते जरा हाथ उठाइए भाई, निजामाबाद अच्छा हो गया जो मानते वो हाथ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी बोल रहा था, भाई लोग दुबई मस्कट में हैं, वो 3 साल के बाद अगर निजामाबाद आएंगे जरूर वो फर्क देखेंगे। मैं वादा भी किया, वो फर्क मैंने दिखाया। अभी भी मैं वादा कर रहा हूं आपको। मैं एक गली से गुजर रहा था, हमारे कुछ बहनें वहां पे पानी के लिए खड़े थे। मैं उनको पूछा, बहन कैसे है? वो बोले साहब हम ठीक है। लेकिन बोले, लेकिन क्या हुआ बोल के पूछा मैं। साहब ये क्या है ना, पहला दिन ब दिन पानी आते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आते थे, ये परेशानी क्या है? रोज पानी आ रहा है। मैं बोला अगर दिन ब दिन छोड़ के पानी नहीं है तो परेशानी है, लेकिन आप ये एवरीडे पानी आ रहा, हर रोज पानी आ रहा, ये परेशानी कैसा हो सकता? वो औरत मुझे अच्छा बोले, नहीं भाई एक दिन हम उठते थे, एक दिन हम सोते थे, लेकिन आज हम पानी आने के टेंशन में सुबह से हम उठ रहे, कहां पानी चले जाता बोल के। जब मुझे समझ में आया, बहन आप चिंता मत करो, जब उठना है तब उठो। आप पानी के लिए नहीं उठना है, जब आप उठेंगे तभी पानी आएगा। 24 घंटे पानी का इंतजाम मैं निजामाबाद में करूंगा, आगे इलेक्शन के बाद मैं ये करूंगा। मुझे पूरा यकीन है आप लोग मुझे जिताएंगे। 9.5 साल में जब से मैं एमएलए बना हूं, निजामाबाद शांति से है। ऑर्डर प्रॉब्लम, ना कोई राउडीइज्म, ना कोई कम्युनल राइट्स, इसके लिए जगह हमारे पास नहीं है। मैं 2 वादा आपको करता हूं, जब तक मुझे आप एमएलए रखेंगे तब तक निजामाबाद शहर शांति से रहेगा। हम ये गंगा जमुना तहजीब भी कंटिन्यू करेंगे इसको, और जैसे जो भी पैसे आएगा निजामाबाद शहर के लिए हम जरूर और माइनॉरिटी मेजॉरिटी में खर्च करेंगे। जब तक लास्ट रोड भी ना बन जाए तब तक हम दिन रात काम करेंगे। और केसीआर साहब को पूछ के हम पैसे लाएंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे और गरीबों के लिए हम लड़ेंगे, गरीब आवाम के लिए हम कोशिश करेंगे।
डेवलपमेंट करेंगे, सबके साथ देंगे, जो भी स्कीमत है हम आपके साथ रहेंगे। शायद आप लोग जानते होंगे, सिर्फ मैं वजूफा का जो 2000 से 3000, 3000 से 5000 बढ़ने वाला मैं बोला हूं, लेकिन आपको 400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला है इलेक्शन के बाद। और जो मोटा चावल खाने के लिए मुश्किल है, अब केसीआर साहब मोटा चावल बंद करके आपके रेशन कार्ड पे बारीक चावल मिलने वाला है। वो सब ध्यान में रख के जो भी पार्टी वाले आएंगे, आप जो भी बात बोलेंगे आप सोच लेना। अगर गणेश गुप्ता आया भाषण दिए, इसमें एक बात भी झूठ है क्या? शादी मुबारक झूठ है क्या? वजूफा झूठ है क्या? केसीआर किट झूठ है क्या? और ये रोड बन गया झूठ है क्या? और 24 घंटे बिजली जो है वो झूठ है क्या? और जो लैंड ऑर्डर कंट्रोल में है वो झूठ है क्या? कुछ भी झूठ नहीं है। देखो हमारे बच्चे भी बोल रहे कुछ भी झूठ नहीं है। तो इसीलिए हक, मुझे वोट मांगने का हक है। आप लोग मुझे दुआ दीजिए, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। आने वाले इलेक्शन 30 नवंबर को बाहर आके कार के निशान पर वोट दीजिए और तीसरी बार जिताइए। जरूर मैं आपको 5 साल सेवा करूंगा और मुझे ये मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदाफिज। और हमारे खासकर और एक बार हमारा मिसबा और अफजल भाई को मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। हमारे फयाज भाई यहाँ पे नहीं है, स्टेज में कहीं पीछे है। हमारा समी और सबको मेरा सलाम। खुदाफिज, शुक्रिया।